स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल को। हम बंगाल के हर रीजन को कवर करेंगे और हर एक जिले की बात करेंगे और उसमें भी हर एक विधानसभा सीट की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपके विधानसभा सीट के ओपिनियन की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी विधानसभा सीट पर कौन जीत रहा है और किस पार्टी से जीत रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ओपिनियन लिया जा सके। और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हर एक रीजन का ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं कोच बिहार रीजन की। यहाँ पर कुल 9 सीटें हैं। यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी 3 से 5 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में भी 2 से 4 सीटें जा सकती है। कांग्रेस को यहां पर एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और 0 से 2 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात कर ले तो यहां पर 0 से 1 सीट जा सकती है। अब यहां पर अगर बात करें टीएमसी के और कांग्रेस के कुछ लीड बनाने की, तो यहां पर मुस्लिम जनसंख्या 25% है और 28 लाख की जनसंख्या वाले इस रीजन में करीबन 8 लाख के आसपास मुस्लिम है और इस प्रकार से टीएमसी और कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं अगले रीजन की बात करते हैं और हम बात करते हैं अलीपुरद्वार रीजन की। यहाँ पर कुल 5 सीटें। यहाँ पर बीजेपी 2 से 3 सीटें जीत सकती है और टीएमसी 1 से 2 सीट जीत सकती है। वहीं अगर बात करें जलपाईगुड़ी रीजन की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं। बीजेपी यहां पर 2 से 3 सीटें जीत सकती है। वहीं टीएमसी 3 से 5 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दार्जिलिंग रीजन की अगर बात करें तो यहां पर कुल 6 सीटें और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी 2 से 4 सीटें, वहीं टीएमसी 1 से 3 सीट जीत सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगर बात करें नॉर्थ दिनाजपुर रीजन की, तो यहाँ पर कुल 9 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर 1 से 3 सीट जा सकती है। वही टीएमसी यहाँ पर एक बड़ी लीडिंग पार्टी बन के उभरती हुई नजर आ रही है, 5 से 8 सीटें जा सकती है। वही कांग्रेस के खाते में 1 से 2 और अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीट हासिल हो भी सकती है और हो नहीं भी सकती है। अगर यहाँ पर बात करें टीएमसी के बड़ी लीडिंग की, तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 50% के आसपास है और जैसा कि आपको पता है कि देश में सीए और एनआरसी 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से मुस्लिम पूरी तरीके से बीजेपी से खफा हो गए थे और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सीधा प्रभाव इसका पड़ने वाला है और मुस्लिम का लगभग जो 95% वोट शेयर है वो कांग्रेस की तरफ ही जाने वाला है। बात अगर साउथ दिनाजपुर रीजन की करें तो यहाँ पर कुल 6 सीटें, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ दिनाजपुर से कुछ उल्टा नजर आ रहा है परिणाम, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती है, तो वही टीएमसी के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 1 से 2 सीट जा सकती है। वहीं अदर के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और 2 सीट भी जा सकती है, जहां पर अदर की पकड़ भी मजबूत है। इस वीडियो में हम रीजन वाइज बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम हर एक विधानसभा सीट वाइज बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। अब अगर मालदा रीजन की बात करें तो यहाँ पर 12 सीटें हैं। मुस्लिम आबादी यहाँ पर 52% है, यानी कि सीधा फायदा टीएमसी और कांग्रेस को होगा। 12 सीटें एक बड़ा रीजन है। बीजेपी यहाँ पर 3 से 4 सीटें जीत सकती है, टीएमसी को 6 से 9 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है, क्योंकि आपको बता दें मालदा ऐसा रीजन है जहां पर 2016 में भी कांग्रेस की काफी बड़ी मजबूत रही थी। कांग्रेस के साथ हम सीपीआईएम की भी बात कर रहे हैं। वही अदर की बात करें तो यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। अब हम बात करते हैं मुर्शिदाबाद रीजन की। ये एक बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ पर 22 सीटें हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर भाजपा की पकड़ बहुत कमजोर है और यहाँ पर भाजपा को 1 से 2 सीटें जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बात करें तो यहाँ पर 70% मुस्लिम है और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि सीए और एनआरसी 2 ऐसे फैक्टर है जो कि बंगाल में भाजपा को हरवा सकते हैं।
आपको बता दें यहाँ पर भाजपा 1 से 3, टीएमसी 13 से 19, वही कांग्रेस 5 से 7 सीटें जीत सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुर्शिदाबाद रीजन की बात करी। 2016 में बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी, जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन इस बार स्टार प्रचारक पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर 1 से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है। वहीं नाडिया रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से बीजेपी को 4 से 6 सीटें, व टीएमसी को 5 से 8 और कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिल सकती है। वह अदर को 0 से 1 सीट मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम बात करें नॉर्थ 24 परगना की, तो एक ऐसा रीजन है जो कि टीएमसी का गढ़ है। 2016 में 33 में से यहाँ पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, और यहाँ पर कुल 33 सीटें, जैसा कि हमने जिक्र कर ही लिया। बीजेपी यहाँ पर 8 से 12 सीटें जीत सकती है। यहाँ पर एक बड़ी मेजोरिटी है जो कि वोट बैंक बीजेपी के लिए रखती है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर 8 से 12 सीटें जीत सकती है। वही टीएमसी को 22 से 26 सीटें यहाँ पर मिल सकती है, और कांग्रेस को 7 से 8 और अदर के खाते में 0 से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर मुस्लिम आबादी की, तो यहाँ पर 25% मुस्लिम है, लेकिन एक बड़ा रीजन है, 33 सीटें हैं जहाँ पर, इसलिए बीजेपी को एक बड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर बात करें हम साउथ 24 परगना की, तो यहाँ पर भी कुल 31 सीटें, और यह भी नॉर्थ 24 परगना की तरह एक बड़ा रीजन है। यहाँ पर कुल 31 सीटें, बीजेपी यहाँ पर 10 से 11 सीटें जीत सकती है, तो वही टीएमसी 18 से 22 सीटें जीत सकती है, और कांग्रेस के खाते में 7 से 10 सीटें जा सकती है, और अदर के खाते में 0 से 1 या फिर 2 सीटें भी जा सकती है। 2016 में आपको बता दें 31 सीटों में से टीएमसी ने यहाँ पर 29 सीटें जीती थी, और इतिहास दोहरा भी जा सकता था, लेकिन इस बार देखें तो यहाँ पर कई सारे बंगाल के जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर अन्य कई दिग्गज नेता, वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में यहाँ पर भाजपा की पकड़ बंगाल पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कोलकाता साउथ रीजन की, तो यहाँ पर कुल 4 सीटें, बीजेपी यहाँ पर 1 से 3 सीटें जीत सकती है, वही टीएमसी 2 से 3 और कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है, और अदर को यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें हम कोलकाता नॉर्थ रीजन की, तो यहाँ पर टोटल सीट 7 है। बीजेपी यहाँ पर 4 से 5 सीट जीत सकती है, वही टीएमसी 3 से 5 और कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। वही यहाँ पर भी अदर के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात करें हावड़ा रीजन की, तो हावड़ा रीजन में 2016 में कुछ और परिस्थिति थी, लेकिन इस बार बीजेपी उभर सकती है और 5 से 8 सीटें यहाँ पर ला सकती है। कुल 16 सीटों वाले इस रीजन में टीएमसी को 7 से 10 सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस के खाते में भी 3 से 5 सीटें जा सकती है, और अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही 2016 में यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि टीएमसी ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। अब अगर अगले रीजन की बात करें हुगली रीजन की, तो यहाँ पर कुल 18 सीटें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यहाँ पर 10 से 12 सीटें जीत सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर भंगवाल है, हिंदू यहाँ पर ज्यादा होने के कारण, मेजोरिटी होने के कारण यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है। वही टीएमसी को 6 से 9 सीटें और कांग्रेस को 2 से 5 सीटें मिल सकती है, वही अदर के खाते में 0 से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से हमने कई रीजन की बात कर ली है, जो बाकी रीजन बच गए उनकी भी फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पूर्वा मेदिनीपुर रीजन की, तो यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा इसलिए होने वाला है क्योंकि एक दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा में मिल गए, जो कि इसी रीजन से आते थे। यहाँ पर बीजेपी को 16 में से 10 से 11 सीटें मिल सकती है। वही टीएमसी के खाते में 5 से 6, वही कांग्रेस के खाते में 1 से 3 और अदर के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर पश्चिम मेदिनीपुर रीजन की बात करें, तो यहाँ पर टोटल सीट्स 19 है। बीजेपी को 8 से 10 सीटें, वही टीएमसी को 7 से 9 सीटें और कांग्रेस को 2 से 5 और अदर के खाते में भी 1 से 2 सीट जा सकती है। यानी कि इस प्रकार से बीजेपी ने मेदिनीपुर रीजन में पूरी तरीके से टीएमसी पर लीडिंग दिखाई है, और इस प्रकार से यहां से बीजेपी को एक बड़ा फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब अगर पुरुलिया रीजन की बात करें, तो यहाँ पर कुल 9 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 2 से 4, टीएमसी को 3 से 6, कांग्रेस को 1 से 2 और अदर को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर टीएमसी से पीछे ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर
टीएमसी की काफी अच्छी पकड़ है। जैसा कि मेदिनीपुर रीजन में तो शुभेंदु अधिकारी भाजपा के साथ मिल गए थे, इसलिए भाजपा को एक बड़ी बढ़त हो गई। लेकिन भाजपा की बंगाल पर इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन इस बार स्टार प्रचारकों के पहुंचने के कारण काफी अच्छी बीजेपी की वहां पर पकड़ देखने को मिली है। वहीं अगर बांकुरा रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 12 सीटें, बीजेपी यहाँ पर 4 से 6, टीएमसी 3 से 5, कांग्रेस 2 से 3 और अदर 1 से 2 सीट जीत सकती है। यहाँ पर बीजेपी टीएमसी से आगे रह भी सकती है और नहीं भी। वहीं अगर बात करें बर्धमान रीजन की तो यहाँ पर टोटल सीटें 25 से, यानी कि एक बड़ा रीजन है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और यहाँ पर बीजेपी को 10 से 13 सीटें, वह टीएमसी को भी 12 से 15 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 4 से 6 और अदर को यहाँ पर 1 से 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बांकुरा रीजन की बात करें तो यहाँ पर कुल 12 सीटें, बीजेपी यहाँ पर 4 से 6, टीएमसी 3 से 5, कांग्रेस 2 से 3 और अदर 1 से 2 सीट जीत सकती है। यहाँ पर बीजेपी टीएमसी से आगे रह भी सकती है और नहीं भी। वहीं अगर बात करें बर्धमान रीजन की तो यहाँ पर टोटल सीटें 25 से, यानी कि एक बड़ा रीजन है राजनीतिक दृष्टिकोण से, और यहाँ पर बीजेपी को 10 से 13 सीटें, वह टीएमसी को भी 12 से 15 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 4 से 6 और अदर को यहाँ पर 1 से 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करी जाए बीरभूम रीजन की तो यहाँ पर बीजेपी को 2 से 4, टीएमसी को यहाँ पर एक बड़ी बढ़त देखने को मिलने वाली है 6 से 9 और कांग्रेस को 2 से 4 और अदर को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण 294 सीटों की बात कर ली है। 294 में से अब आपने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी को सीटें मिल रही है और किस प्रकार से कांग्रेस को सीटें मिल रही है। अगर ओवरऑल आकलन की बात करी जाए तो बीजेपी को 110 के आसपास सीटें मिल सकती है। वहीं टीएमसी इस बार भी बहुमत के पार पहुंच सकती है और टीएमसी को इस बार भी 145 से 155 के बीच सीटें मिल सकती है। और अगर कांग्रेस और सीपीआईएम की बात करें तो इन्हें भी 35 से 45 सीटों के बीच में मिल सकती है। वहीं अदर भी 10 से 12 सीटें निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे पश्चिम बंगाल की बात करी है। वीडियो अगर पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही अन्य 4 राज्यों के भी ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।